तूफान का आना भी बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, पता तो चलता है कौन हाथ पकड़े रखता है और कौन छोड़ देता है। कामयाब लोगों की चमक तो सभी को दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कितने अंधेरे देखे ये कोई जानना ही नहीं चाहता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कन्या राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करता हूं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके विरोधी शत्रु, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं बतलाऊंगा आपको इस राशिफल के उपाय जिससे इस राशिफल को और ज़्यादा फायदेमंद बनाया जा सकता है। तो आप सब कुछ अगर जानना चाहते हैं तो इस एपिसोड के अंत तक आपको देखना पड़ेगा, अंत तक पहुंचना पड़ेगा। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल दिसंबर 2022 आप कन्या राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का, सक्सेस का प्रश्न है, एप्रिसिएशन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। लाभ भाव के स्वामी है चंद्रमा और लाभ भाव पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है और शनि की शत्रु दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में इनकम और एक्सपेंसेस दोनों से आपको जूझना पड़ेगा। आपके काम भी होंगे, आप अपने बुद्धि बल से, अपने दिमाग से फाइनेंशियली सब कुछ मैनेज कर लेंगे, अर्थात रुपए पैसे के बिना कोई काम अटक जाए ऐसा संभव होगा नहीं। लेकिन एक्सपेंसेस भी आपको निरंतर परेशान करेंगे और हो सकता है वो एक्सपेंसेस आपको अपने परिवार की स्वास्थ्य पर करना पड़े। और एक्सपेंसेस ट्रेवलिंग पर हो सकते हैं, यात्राओं पर हो सकते हैं, संतान पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्लानिंग बना करके इस मंथ को आपको पार करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको संभव है बहुत बार एंग्जाइटी बहुत हो, फ्रस्ट्रेशन बहुत हो, गुस्सा बहुत आने लगे कि इतना कुछ कमाने के बावजूद भी बच क्यों नहीं रहा है या वो पैसा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो ये स्थिति आ सकती है और इसका धैर्य से मुकाबला करना है, धैर्य से ही आपको इसे पार करना पड़ेगा। दिसंबर 2022 में आप में से जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, यूटेंसिल, बेकरी या कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में है, राजनीति के क्षेत्र में है, पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए ये समय काल बहुत बेहतरीन रहेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी, आपके पास में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे और उन आइडियाज़ को यूज़ करके भी आप बहुत बार पैसा कमा सकते हैं, बहुत बार पैसा खड़ा कर सकते हैं। अर्थात लोग आपके बुद्धि बल का लोहा मानेंगे कि आपके पास में जो सोच है, जो आइडिया है वो हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स में है, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक में है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर सावधान होकर के काम करना पड़ेगा। आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ेंगे और सामने इनकम से आपको संतुष्टि नहीं हो पाएगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब करते हैं वो लोग जो इनकम तो लिमिटेड ही पाएंगे, लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा होने से कुछ परेशान हो सकते हैं। आपको अपनी लिमिट को पहचानना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और स्पेशली फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए ये समय काल बहुत अच्छा है। जो टेक्निकल लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा तो फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए फाइनेंशियल स्थितियाँ बहुत बेटर है। मैंने आपको सेक्टर भी बतलाया है और उसके साथ में एक सेक्टर और मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि आप में से जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग का, ये टूरिज़्म का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, और चाहे वो लिक्विड मिनरल वाटर हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, दूध हो सकता है या फिर कोई परफ्यूम हो सकते हैं, स्प्रे हो सकता है, उससे संबंधित कामकाज करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे या अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर आपके संतुष्ट होने के बहुत आसार हैं, पूरे आसार हैं। तो बिजनेसमैन के लिए दिसंबर 2022 बहुत ज़्यादा बेटर है, उचित है, लाभ के योग बहुत शानदार है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के लॉर्ड है शुक्र, जो कि राशि से थर्ड हाउस में विराजमान है, पराक्रम भाव में विराजमान है और बृहस्पति की सुखद दृष्टि भी यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पे शुक्र सूर्य के साथ में विराजमान है,
उसके बावजूद भी सेकंड हाउस पर शनि की उच्च की दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है, तो राहु भी शनि के समान ही फल करते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्ट्रेंथ, यहाँ पर पावर, यहाँ पर एनर्जी आपको ज़्यादा नजर आएगी। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी मेटल्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टील पर, सीमेंट उद्योग पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग ऑयल, ठीक हो, स्पेशली मतलब ईटेबल ऑयल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रूड ऑयल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेटल्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको आईटी सेक्टर पर, साथ ही साथ टैबेको या लिकर कंपनीज पर, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स पर या कंसल्टेंसी वाली कंपनियों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई कंपनियां होती है उस पर इन्वेस्टमेंट करने से लाभ मिलेगा। स्थितियां बहुत बेटर रहेगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि सेकंड हाउस में केतु विराजमान है, इसलिए प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी से संबंधित बातचीत करना यहाँ पर ज़्यादा शुभ रहेगा। वो योग ज़्यादा बेटर आपके लिए बनेंगे। आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो कि राशि से सेवंथ हाउस में विराजमान है। राशि से सेकंड, राशि से फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ और 11th हाउस में जब जब भी बृहस्पति आएंगे गोचरवश, आपके लिए पॉजिटिव फल देंगे, अर्थात राहत की बात होगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके पारिवारिक सुख पर राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। मंगल क्रोध, आवेश, एंग्जाइटी, इस चीज को जन्म देते हैं। मंगल युद्ध के देवता हैं और मंगल को सेनापति बोला जाता है। और राहु नेगेटिव भाव पर, नीच राशि पर दृष्टि होने से कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती है। आप कुछ और बोलना चाहते थे, आपके मुंह से कुछ और शब्द निकल गए और उस बात का बतंगड़ बन गया, ऐसी स्थितियां आ सकती है। इसलिए बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा संयम बरतें और जहां तक हो अपनी बोलचाल की भाषा में आप शांत रह जाएं, अर्थात बहुत सोच समझ करके बोलने की जगह आपको शांत रहना, चुप रहना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये समय काल आपको सिर्फ और सिर्फ मानसिक प्रताड़ना दे सकता है, दुखी कर सकता है, अपमानित कर सकता है। और ऐसे में भी आपके घर में रिपेयरिंग का काम या कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होने ही वाला है। मंगल की दृष्टि है, जब तक 12 मार्च 2023 तक ये स्थितियां बनी रहेंगी, जहां तक घर में कुछ न कुछ रिपेयरिंग हो सकती है, कुछ चीज़ जोड़ी जा सकती है। मान लो गैरेज बनाया जा सकता है या छत पर कोई कमरा बनाया जा सकता है। आपके भाई बहन में से किसी की शादी हो सकती है। शादी होने का जो फिक्स, जिसको रिश्ता बोलते हैं, वो तय होने से भी आपको उसकी व्यवस्था बहुत जल्द करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पारिवारिक माहौल में कुछ अच्छा होने के संकेत भी है, तो लेकिन वाद विवाद के होने के संकेत भी हैं। और वाद विवाद होने का कारण कुछ गलतफहमी होगी या फिर भाषा का इस्तेमाल होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर भी संयम रखना है और साथ ही साथ 16 जो दिसंबर के बाद में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 16 दिसंबर को सूर्य राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य राशि से 12th हाउस के मालिक हैं, तो एक्सपेंसेस भी बहुत कराएंगे और साथ ही साथ आपको स्ट्रेस होने के योग भी बन जाएंगे। तो आपको उस समय से ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से 5th हाउस के स्वामी हैं शनि, जो कि स्वग्रही हैं, अपनी खुद की राशि में विराजमान है। और इस भाव पर, पंचम भाव पर और कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। हालांकि ये बोल सकते हैं शनि की दृष्टि जरूर बृहस्पति पर है और शनि की दृष्टि लाभ भाव पर है और आपकी राशि से 2nd हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग टेक्निकल हैं, जो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंध रखते हैं, जो लोग स्पेस साइंस से संबंध रखते हैं, एविएशन से संबंध रखते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तकनीकी ज्ञान लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। रिसर्च से संबंधित या जो भी लोग PhD कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। जो लोग लॉ का स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ बेटर बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में दिसंबर 2022 में आप में से जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च, उससे संबंधित कोई भी फील्ड में, वो बेटर सक्सेस पाएंगे या ये बोल सकते बहुत कंफर्टेबल होते हुए भी आगे बढ़ेंगे। उनको ऑप्शंस बहुत अच्छे मिलेंगे। आप में से जो लोग मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी हुई है। स्पेशली यहाँ पे स्थितियाँ उन लोगों के लिए अच्छी बनी हुई है जो सर्जरी वाले कोर्स में आगे जा रहे हैं, अर्थात जो
आने वाले समय में सर्जन बनने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस है। जो फील्ड आप चाहते हैं वो फील्ड आपको मिल सकता है यदि आपने हाल ही में कोई एग्ज़ाम दिया है या उसके लिए इंटरव्यू दिया है। तो जो भी रिसर्च से संबंधित जो लोग भी स्टडीज़ कर रहे हैं, दूसरों को पढ़ाने के लिए आता है, फ्यूचर में टीचर्स बनने वाले हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अपार संभावनाएं बनी हुई है। तो आपको दिसंबर 2022 आपके स्टडी के मामले में, एजुकेशन सेक्टर में अपने आप को अपग्रेड करने के मामले में बहुत बेटर बना हुआ है, सुखद बना हुआ है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख पर भी विचार किया जाता है। तो जो आपको मैंने ग्रह स्थितियां बतलाई वो सेम के सेम काम करेगी। संतान को लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है दिसंबर 2022 में। मान लीजिए वो यात्राएं अपने आप को कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने को लेकर के हो सकती है, या उनका एडमिशन ही आपको किसी दूसरे स्टेट में मिला है, इसलिए भी हो सकता है उनको दूर जाना पड़े, लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में यात्राओं पर खर्च करना पड़ सकता है और साथ ही साथ संतान को भी लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। ये आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले ही। लेकिन संतान से सुख आपके लिए भरपूर है, संतुष्टि आपको ज़बरदस्त मिलेगी। अर्थात यहाँ पर आपकी स्थिति में जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने अपने संतान के बारे में सोचा है, जो भी आपने सपने देखे हैं, वो आपको सही होते नजर आएंगे, या आपको आभास होगा कि संतान अपनी लाइफ में सीरियसली आगे बढ़ रही है। ये सिचुएशन आपके लिए बेटर है। दिसंबर 2022 संतान सुख के मामले में बहुत बेहतरीन बना हुआ है। आप में से जो लोग संतान के बारे में प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर है, और जिनकी संतान विवाह योग्य है वो भी उसके लिए यदि बातचीत करना चाहते हैं तो उनको बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि 17 जनवरी तक स्थितियां बेटर बनी हुई है। इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और बृहस्पति की जब तक स्थिति है और 21 अप्रैल 2023 तक जब तक बृहस्पति राशि से 7वें भाव में स्थित हैं, वहाँ तक आपके एफर्ट में सगाई संबंध आपकी संतान का तय होने के योग बन सकते हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। रोग भाव के अधिपति भी शनि है, जो कि राशि से 5th हाउस में विराजमान है, और रोग भाव पर कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको मेंटली डिप्रेशन, या फिर आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और जो लोग वृद्ध हैं और जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उनको और ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। राहु 8th हाउस में आपको कन्फ्यूजन, इल्यूजन ज़्यादा दे सकते हैं। राहु से संबंधित बीमारियां ही उन्माद वाली स्थिति है, या पार्किंसन बोल सकते हैं, डेमेंशिया बोल सकते हैं, अल्जाइमर्स बोल सकते हैं। उनकी स्थितियां जो लोग वृद्ध हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और मान लीजिए आपके पेरेंट्स ही कन्या राशि के हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको समय रहते उसका इलाज के बारे में सोचना चाहिए। आइए अब बात करें विरोधियों की या शत्रुओं की। तो ऐसी स्थिति में बातचीत में या हंसी मजाक में आपने कुछ ऐसा बोल दिया, अपशब्द बोल दिए, या आपने किसी की इंसल्ट कर दी, वो बात का बतंगड़ बन सकता है, वो विवाद का रूप ले सकता है। अर्थात आपकी बोलचाल की भाषा में गलतफहमियां बन सकती है। बहुत बार हम अनायास ही कुछ भी बोल जाते हैं, उसके ऊपर स्थितियां खराब हो सकती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और स्पेशली अपने घर से जब भी वेस्टर्न साइड में जाएंगे, पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे, तब आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, और शाम के समय, संध्या के समय ज़्यादा आपको सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव में स्वग्रही बृहस्पति विराजमान है, और गोचर सिद्धांत के अनुसार राशि से 7वें भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। शनि की तीसरी दृष्टि जरूर है 7वें भाव पर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके दाम्पत्य सुख में सब कुछ व्यवस्थित रहने के बावजूद भी ऐसा कुछ न कुछ बार बार होता रहेगा, जिसको आप बोल सकते हैं कि सोने की थाली में लोहे के हैंडल वाली बात। सब कुछ सही रहते रहते अचानक से एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, और वो आपके बीच में कोई तुनक मिजाजी वाली स्थिति, या सब कुछ सही होने के बावजूद भी कुछ न कुछ ऐसा आपको सुनने को मिला जिससे आप अपसेट हो गए, वो देखने को मिल सकता है। लेकिन आपके जीवन साथी की उन्नति और प्रगति यहाँ पर होगी यदि वो वर्किंग है तो यहाँ पर सिर्फ
छोटी सी समस्या को साइड में कर दिया जाए, शनि की तीसरी दृष्टि को साइड में कर दिया जाए, तो यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। आप दोनों एक दूसरे को रेस्पॉन्ड करेंगे, सम्मान करेंगे और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ में जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने की ओर आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए नए शादी किए हुए लोग हैं, उनको इस समय बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनाने का या अपने बीच में एक व्यवस्था बनाने का, सामंजस्य से बिठाने का मौका मिलेगा। और जो लोग अविवाहित हैं, अपने विवाह के बारे में सोच रहे हैं, चिंतित हैं, उन लोगों को यहाँ पर उपाय करने पर विवाह की स्थितियाँ सामने आ सकती है, अर्थात फाइनल स्टेज आ सकती है। और उसके लिए क्या करना है, आपको बृहस्पति को मजबूत बनाना है। आप विष्णु भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं। शादी के संदर्भ में शिव गौरी कवच धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। और या फिर जो स्त्रियां हैं, महिलाएं, कन्याएं हैं, उन लोगों को कात्यायनी यंत्र की पूजा करनी चाहिए, कात्यायनी मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि सामान्य सा है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। विष्णु की पूजा उपासना करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। और ये तीनों ही स्थितियां आपकी राशि कुंडली में एकदम परफेक्ट बनी हुई है, बेटर बनी हुई है। राशि से 5th हाउस के लॉर्ड स्वग्रही हैं, 7वें भाव के अधिपति स्वग्रही हैं। शुक्र राशि से 3rd हाउस में है, उसके बाद राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे 5 दिसंबर को। तो बुध और शुक्र 7 में हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशंस आपको स्नेह, अपनत्व, अच्छा सपोर्ट देगी, अर्थात आपकी फ्रेंडशिप और ज़्यादा आगे बढ़ेगी, नेक्स्ट लेवल पर बढ़ेगी। आप मैच्योर डिसीजन ले सकते हैं, आप एक दूसरे के प्रति बहुत पॉजिटिव सोच करके आगे बढ़ सकते हैं। अर्थात एक दूसरे को सपोर्ट देना, एक दूसरे के बारे में सोचना यहाँ पर बहुत बेटर नज़र आएगा। अर्थात संभावनाएं यहाँ पर, आप यदि सोचते हैं शादी के बारे में तो आप अप्रोच कर सकते हैं, प्रस्ताव दे सकते हैं और वो प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। सिर्फ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में, आपकी फ्रेंडशिप में स्थितियाँ बहुत बेटर है। और जो सिंगल हैं वो लोग भी सिंगल नहीं रह पाएंगे, ये भी तय है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से, प्रोफेशन भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बुध हैं, जो कि 2 केंद्र के अधिपति होकर के भी केंद्र में विराजमान है। राशि से 4th हाउस में विराजमान है और उस बुध पर राहु और मंगल दोनों की दृष्टियां हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कामकाज कम और बातचीत की संभावनाएं ज़्यादा है। जिन लोगों का काम ही बातचीत से चलता है, उन लोगों के लिए तो स्थितियाँ बहुत बेटर है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो एफर्ट करने के बाद में सक्सेस मिलने की संभावनाएं बनेंगी। जो लोग जॉब में हैं, उन लोगों को ज़रूर अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा या उनका टाइम पीरियड बातचीत में अच्छा स्पेंड हो सकता है, अच्छा उनका पास हो सकता है। और साथ ही साथ आपको अपने साथ में काम करने वाले कलीग्स से भी सपोर्ट मिल सकता है। मान लीजिए कोई काम बड़ा मिल गया, आपको असाइनमेंट बड़ा मिल गया है, कोई बैकलॉग मिल गया, या ऐसा कोई ऑफिस में टीम आ गई है, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। उसमें भी आपको अपने साथ में काम करने वाले लोगों का सपोर्ट मिलेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ बेटर बनी हुई है। उनको मेहनत करने से, अप्रोच करने से कामकाज मिल पाएगा। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बेटर बनी हुई है। आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, अच्छी प्लानिंग कीजिए और अपनी प्लानिंग से, बुद्धि बल से, दिमाग से यहाँ आप कामकाज ज़्यादा कर सकते हैं, नए कामकाज ले सकते हैं। और जो लोग एजेंसी बिजनेस में, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग भी कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का, डाइंग एंड प्रिंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज़ का कामकाज करते हैं, जो लोग स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या वो लोग जो म्यूजिशियन हैं, आप अपना कोई चैनल चलाते हैं, यूट्यूब ब्लॉगर्स हो सकते हैं, यूट्यूबर्स हो सकते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बेटर बनी हुई है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित काम करने वाले लोग, आयुर्वेद से संबंधित काम करने वाले लोग यहाँ पर सपोर्ट पाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा काम कर पाएंगे, संतुष्ट रह पाएंगे। आईटी सेक्टर वाले, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले, सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करने वाले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले, एमएनसी में काम करने वाले यहाँ पर संतुष्ट भी होंगे, ज़्यादा वॉल्यूम भी देखेंगे। तो आपके कामकाज में
आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में स्थितियां बेटर बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा करने से वॉल्यूम शानदार बन सकता है या आपके सपने पूरे हो सकते हैं। अब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार आपको बिना कर्म किए हुए अच्छा फल मिल जाता है, लेकिन कई बार आपको कर्म भी ज़्यादा करने पड़ते हैं, फिर भी फल नहीं मिलता है। लेकिन इस महीने में आपको कर्म करने पर फल जरूर मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2022 के उपायों के बारे में। राशि से 8th हाउस में राहु विराजमान है। राहु के उपाय करने के लिए ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर हर शनिवार को आपको काले उड़द या काले तिल का दान करना चाहिए। जो लोग कुछ उपाय कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनको हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल लेकर के अपने ऊपर 11 बार घुमाना है क्लॉकवाइज, और उसे सुबह 9 से 10:30 के बीच में राहु काल में पानी में विसर्जित कर देना है। आसपास कोई भी सोर्स नहीं मिले पानी का तो आप पानी की बाल्टी भर के उसमें नारियल छोड़ सकते हैं। वापस जब याद आता है नारियल को निकाल करके आपने कचरे में फेंक देना है, पानी को बहा देना है। सिंपल सा उपाय, प्रैक्टिकल होकर के भी आप बहुत से उपाय कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा कवच धारण कर सकते हैं। ये राहु के उपाय हैं। रत्नों के बारे में मैं हमेशा बताता हूं, क्यों मुझे रत्नों पर विश्वास है, और जो विश्वास के योग्य है वही सैकड़ों सालों से चली आ रही है। क्योंकि राजा महाराजाओं के काल से लगा करके आज के युग में भी लोग रत्न धारण करते हैं, मूल्यवान रत्न धारण करते हैं। आप भी अपनी राशि के अनुसार अपने जीवन का रत्न, अपना कैरियर का रत्न और अपने भाग्य का रत्न धारण करके अपने जीवन में सुख, सम्मान या प्रसिद्धि, भाग्य के साथ ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने जीवन का रत्न पन्ना, अपने कैरियर का रत्न नीलम और भाग्य का रत्न हीरा, ये सब कुछ एक साथ में जब आप पहनेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी बन जाता है। आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों का, धन योगों का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो सकती है। उन योगों को आपको स्ट्रेंथ दे सकते हैं। तो चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे मंगवा भी सकते हैं। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को और ज़्यादा सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, और चाहे वो डिसीजन आपकी प्रॉपर्टी में हो, इन्वेस्टमेंट पर हो, बिजनेस खोलना हो, शादी हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मैटर हो सकता है, तब आपकी कुंडली का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर आप चाहें तो घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। अतः जो भी डिस्कस है वो कर सकते हैं, आपके प्रश्नों पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, और जो भी उपाय होंगे वो भी आप तक हमारे टीम मेंबर्स पहुंचाएंगे। और आप जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वो हर एपिसोड में एक शेड्यूल देखेंगे। मान लो कोई प्रोग्राम बना हुआ है तो वह शेड्यूल आपको दिखाई देगा। उस शहर के आसपास अगर आप रहते हैं तो मिल सकते हैं। उसके लिए भी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर ही अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, स्पेशली घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।